सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कालांश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ईश्वर की अनुकंपा से आप सभी घर में स्वस्थ एवं कुशल पूर्वक होंगी। आज का हमारा उपविषय शब्द रूप है। शब्द रूप संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि शब्द ही नहीं होंगे तो वाक्य कैसे बनेगा? अतः वाक्य निर्माण के लिए शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत भाषा में शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वे शब्द जिनके रूप बदलते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि आती हैं। वे शब्द रूप जिनके रूप बदलते नहीं हैं, जैसे यदा, कदा, सदा आदि, जिनको अव्यय कहते हैं। रूप बदलने वाले शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द आते हैं। इनके रूप विभक्तियों तथा वचनों में चलते हैं। हिंदी में जिस प्रकार से वाक्यों के बीच में ने, को, से या के द्वारा, के साथ, के लिए आदि परसर्ग वाक्य का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में इन कारक चिन्हों को नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि शब्द के रूप में ही परिवर्तित किया जाता है, जिससे वाक्य का अर्थ निकलकर सामने आता है। जैसे हिंदी में राम के पिता दशरथ हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा तो रामस्य पिता दशरथः अस्ति। हिंदी वाले वाक्य में राम के बाद के का प्रयोग हुआ है, किंतु संस्कृत में राम शब्द बदलकर रामस्य हो गया। वाक्य में अर्थ लाने के लिए ही शब्द के रूप चलते हैं, जिसे शब्द रूप कहते हैं। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, अजंत शब्द रूप और हलंत शब्द रूप। अजंत शब्द रूप दो शब्दों से मिलकर बना है, अच जमा अंत। अच का अर्थ है स्वर और अंत का अर्थ है अंतिम में, अर्थात जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसे अजंत कहते हैं। जैसे बालक, बालक के क में अह और ए एक स्वर है, तो बालक शब्द अजंत शब्द कहलाएगा, और जो बालक शब्द के रूप चलेंगे वे अजंत रूप कहलाएंगे। हलंत शब्द रूप। हलंत शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हल जमा अंत। हल का अर्थ है व्यंजन और अंत का अर्थ है अंतिम में, अर्थात जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसे हलंत कहते हैं। इनको व्यंजनांत भी कहते हैं, अर्थात जिनके अंत में व्यंजन हो। जैसे राजन, राजन शब्द के अंतिम में न जो व्यंजन है वो हलंत युक्त है, तो यह हलंत शब्द या व्यंजनांत शब्द कहलाएगा। लिंग की दृष्टि से शब्द रूप के भेद। लिंग की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग शब्द रूप। पुल्लिंग शब्द सामान्यतः पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे राम, बालक, हरि, गुरु आदि। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द सामान्यतः स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे रमा, लता, सीता, नदी, वधु आदि। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द सामान्यतः नपुंसक जाति का बोध कराते हैं, जैसे फलम, वस्त्रम, पुस्तकम, गृहम इत्यादि। तो आज हम मातृ, राजन, अस्मद, युष्मद इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। बच्चों, आप इन शब्दों को याद करें एवं
बार बार लिखने का अभ्यास करें जिससे आपकी त्रुटियां न रहें। मातृ शब्द रूप ऋकारांत स्त्रीलिंग। माता मात्रौ मात्रः प्रथमा मात्रं मात्रौ मातृः द्वितीया मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी मातृ मात्रोः मातृषु सप्तमी हे मातः हे मात्रौ हे मातरः संबोधनम। देखिए बच्चों, यह मातृ शब्द रूप है। इसकी तालिका में हमने यहाँ पर विभक्ति और कारक चिन्ह लिखे हैं। तो पहले विभक्ति को समझ लेते हैं कि कारक की विशेष अवस्था को और उसकी संख्या को बतलाने वाली सत्ता ही विभक्ति कहलाती है। पदों में लगी विभक्तियाँ ही उनका भिन्न भिन्न कारक होना और उनकी भिन्न भिन्न संख्याएं बतलाती है। अथवा हम कह सकते हैं कि विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त होने की क्रिया या भाव। व्याकरण में शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। विभक्तियाँ 7 होती हैं। यहाँ प्रथमा विभक्ति का अर्थ है कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह है ने। द्वितीया यानी कर्म कारक, इसका चिन्ह जो है को है। जैसे माता को, कर्ता कारक यानी माता ने, कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति यानी को, कर्ण कारक यानी से के द्वारा यानी तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के लिए, अपादान कारक से अलग होने का भाव, और संबंध कारक काके की, रा रे री जिसका अर्थ है षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति में पर, संबोधन, संबोधन यानी हे अरे भो। इस तालिका में सबसे ऊपर देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। एक वचन का अर्थ है यानी एक ही संख्या, द्विवचन का अर्थ है 2 संख्या, और बहुवचन का अर्थ है कि 2 से ज़्यादा जितनी भी हैं वो सारी बहुवचन में गिनी जाएंगी। जैसे माता, माता का अर्थ है एक माँ, और मातृ यानी 2 माँ, और मात्र यानी बहुत सारी माएँ। ये हुआ आपका मातृ शब्द रूप। अब राजन शब्द का उच्चारण करते हैं। राजन शब्द रूप नकारांत पुल्लिंग है। राजा राजानौ राजानः प्रथमा राजानं राजानौ राज्ञः द्वितीया राज्ञः राज्भ्यां राज्भिः तृतीया राज्ञैः राज्भ्यां राज्भ्यः चतुर्थी राज्ञः राज्भ्यां राज्भ्यः पंचमी राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी राज्ञी राज्ञोः राजषु सप्तमी। हे राजन हे राजानौ हे राजान संबोधन। सर्वनाम शब्द रूपों में हमें एक विशेष बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि इनमें संबोधन नहीं हुआ करते। अश्वत्थ शब्द रूप, इसका उच्चारण करते हैं। अहम आहवाम वायाम प्रथमा माम आहवाम अस्मान द्वितीया माया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया माह्यम आवाभ्याम असंभ्यम चतुर्थी मत आवाभ्याम अस्मात् पंचमी मम आवयोः अस्माकं षष्ठी
माई आवयो अस्वाशु सप्तमी। आइए बच्चों युष्मद् शब्द रूप पढ़ते हैं। त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वां युवां योऽस्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया, तोभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्माशु सप्तमी। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वो बच्चे इन शब्द रूपों को अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।